औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब व्यूवर्स को मेरे यूट्यूब चैनल द विजुअल टीचर में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी टीचर सना एहतशाम और आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इस ब्रश टूल के हवाले से। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इस ब्रश टूल में क्या क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप इस ब्रश टूल को मैंने अलग से वीडियो इसके लिए क्यों बनाई, ऐसा क्या है। इस ब्रश टूल को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि जैसे फोटोशॉप में जो है वो बहुत आउट क्लास किस्म की ये मैंने एक फाइल क्रिएट की है। बहुत आउट क्लास किस्म की पेंटिंग्स बनती हैं, डिजिटल पेंटिंग्स बनती हैं, लोग बहुत अच्छी इसमें पेंटिंग्स बना रहे हैं और लोग इसमें बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। तो क्या तरीकाकार है इसको बनाने का और इसको करने का, हम इसको किस तरह से ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ब्रश टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप एक तो आपकी माउस की ग्रिप अगर आपके साथ अच्छी है तो आप वेल एंड गुड, आप माउस की ग्रिप के साथ जो चाहे आप बना सकते हैं और जो चाहे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर माउस की ग्रिप आपके पास आपके साथ नहीं है तो आप इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसके साथ आप ग्राफिक टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट नहीं है तो ब्रश के साथ भी बहुत सारे टूल्स हैं कि हम जिसके साथ आराम से ब्रश ब्रश को यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये छोटा सा डॉट आ रहा है आपके पास, ये मेरा बैकग्राउंड का कलर है, ये मेरा फोरग्राउंड का मेरा ब्लैक कलर है और ये मेरा बैकग्राउंड का वाइट कलर है। तो अगर हम सिंपली कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए मेरा प्रेशर इस तरह का आ रहा है कि वो बड़े मजे की चीज है। एक आग भी बड़े मजे की बन रही है, ठीक है। मजीद इसकी प्रॉपर्टीज में अब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ब्रश का साइज आपने मुझे देखा भी होगा मेरी वीडियोस में, मैं बहुत ज्यादा ब्रश यूज करती हूँ। तो ब्रश का साइज छोटा बड़ा स्टैंडर्ड या और ज्यादा कम ज्यादा करने के लिए और इसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। अच्छा, अभी ये देखिए ब्रश का साइज छोटा है, ये देखिए ब्रश का साइज अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कीबोर्ड पर आपकी ये एक फ्लावर ब्रैकेट बनी होती है उसका, ये देखिए फ्लावर ब्रैकेट को आप यूज करते हुए इस तरह से आप उसको बड़ा कर सकते हैं और इसी तरह फ्लावर ब्रैकेट को छोटा करते हुए आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक ब्रश की बात। अब ब्रशेस की बहुत सारी टाइप्स, हमें बहुत सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी हमें फोटोशॉप देता है, वो हमें किस तरह से पता चलते हैं। ब्रश लीजिए, सेलेक्ट कीजिए यहाँ से ब्रश, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, ये देखिए ये साइज बता रहा है, ये हार्डनेस बता रहा है, ये जनरल ब्रशेस हैं। ये आप ये देख लीजिए यहाँ पे किस तरह का स्ट्रोक होना चाहिए, किस तरह की राउंडनेस होनी चाहिए। ये ड्राई ब्रश है, ये देख लीजिए उसके हिसाब से आपको बता रहा है। ये देखिए ये ड्राई ब्रश में बनाती हूँ, ये देखिए ये कहीं आपने बैकग्राउंड बनाना हो, कहीं किसी को क्रॉस हैच करना हो, स्केच करना हो, तो मेरी ड्राइंग्स आपको जो है वो behance के नेटवर्क पे मिल जाएंगी, वहां से आप मेरी ड्राइंग्स भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जब आपको किसी चीज की शेडिंग कर रहे हो या क्रॉस हैच कर रहे हो तो ये इस तरह से राइट क्लिक करने के बाद आप इसको, मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये और इसके मजीद प्रेशर भी हैं, ये साइज है, यहाँ से आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं, हार्डनेस एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये और भी बहुत सारे, ये देखिए इस तरह से ये ये जूम इन जूम आउट है, इसको आप जूम आउट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये भी एक स्केच टूल के हवाले से एक है, इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये स्पेशल इफेक्ट्स ब्रश है, ये देखिए ये क्या है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं किस तरह से एक ये एक टेक्सचर सा बन रहा है इसमें। ये भी आप विदाउट इवन अ टैबलेट आप कहीं भी, अगर आपने कहीं कोई बैकग्राउंड देना है या ऐसा लग रहा है आपको कि आपको ये टेक्सचर चाहिए तो आप इस टेक्सचर को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक विंडो है, ये देखिए ब्रश टिप, ये नॉर्म, यहाँ ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक, ब्रश टिप, शो ट्रेडिशनल, अपेंड
डिफॉल्ट ब्रशेस, इंपोर्ट ब्रशेस। इंपोर्ट ब्रशेस कब यूज होता है? इंपोर्ट ब्रशेस तब यूज होता है जब आप इंटरनेट से ब्रश लेते हैं और कोई आप उसको डाउनलोड करते हैं, तो वो आप इसमें इंपोर्ट भी अपने पास कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ब्रश टिप्स आ रही हैं, ये देखिए किस तरह की टिप होनी चाहिए मेरे पास। और एक इस तरह इसमें प्रीसेट आता है जो कि होता है ग्रास वाला, वो आप यूज करते हुए आराम से बड़े ही मजे से आप, सॉरी क्लैम्स, बड़े ही मजे से आप ब्रश टूल की साथ घास बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। आप इसमें इसमें यूज करते हुए, अब अगर मैंने देखिए कैलीग्राफी करनी है, मैंने लीव्स बनाने हैं, या ये देखिए जनरल ब्रशेस हैं, आप प्रीसेट्स ओपन करते जाएं, ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं, ये आप ओपन करते जाएंगे आपको नजर आता जाएगा। वेट मीडिया ब्रशेस हैं, ये देखिए ये वेट मीडिया ब्रशेस हैं, स्मॉच टूल आ गया साथ में, ये देखिए। तो इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस हैं, देखिए ये मैंने स्पेशल इफेक्ट लगाया हुआ है। आप कोई भी चीज अपनी बनाते हैं उसमें अगर स्पेशल इफेक्ट यूज करते हैं तो ये उस चीज की भी आपको अपने साथ आपको ये फैसिलिटी देता है। ठीक है, अब मैं इस ब्रश की प्रॉपर्टीज में जाकर इसको चीज चेंज करूंगी, सिंपल ब्रश सेलेक्ट करूंगी और इस सिंपल ब्रश में मैं जनरल मीडिया पे आकर, अभी देखिए अगर मैंने कैलीग्राफी करनी है तो ये देखिए ये ब्रश टूल है जिसके पॉइंटर्स एजेस होते हैं। ये ये देखिए हार्ड ब्रश प्रेशर पॉइंट है, ये देखिए। इसको अगर साइज में छोटा करूं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर मैंने कैलीग्राफी करनी है, जैसे मैंने लिखना हो रब्बी जिदनी इल्मा, ठीक है। अब ये मैंने सिंपल ब्रश से लिखा है। आपको और भी अगर कोई ब्रशेस चाहिए हो यहाँ पर तो आप उनको इस तरह से दूसरे ब्रशेस भी यूज करके, आप ये देखिए अगर इसको एराब में या इसको बैक साइड से अगर आप इसको यूज करना चाहें तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको ब्रशेस के प्रीसेट्स बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ब्रशेस के साथ आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, कभी कभार हमें ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप बनानी पड़ती है, हमें देखना होता है कि हमें, तो आप ये देखिए ये डॉट बनाएंगे, कंट्रोल दबा कर रखेंगे और सीधा खींचेंगे और क्लिक करेंगे तो ये सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फोरग्राउंड का कलर ब्लैक चूज करते हैं, ओके। ब्रश, ये देखिए एक डॉट बनाया, ठीक, और मैंने सीधी लाइन खींचनी है तो जी एक डॉट बनाया, शिफ्ट दबा के रखूंगी और उस डॉट को दूसरी जगह अगर मैं इधर लेफ्ट राइट भी करती हूँ तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन उसको मिला रही है। ये देखिए इस तरह से शिफ्ट दबाना है। दोबारा बताती हूँ, जब भी कभी आपने इस तरह से शेप्स बनानी है कि वो पुराने पॉइंट से खुद मिल रही हो तो आपने क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है और वो ऑलरेडी शिफ्ट दबा कर रखना है। शिफ्ट में छोड़ी हूँ, देखिए ये अपनी पॉइंट पर वापस आ रहा है। शिफ्ट दबा के कर रही हूँ तो ये अब नई शेप शुरू हो गई है। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, जब भी कभी आपने एक ऐसी सिमेट्रिकल शेप बनानी हो जो आपको लगे कि मैंने सिमेट्री बनानी है, डॉट लगाएं, शिफ्ट दबाएं, एक और डॉट बना दें। देखिए सिमेट्रिकल शेप जिस तरह से आप चाह रहे हो आपके सामने वो बन जाएगी। ठीक है,
इसी तरह एक और डॉट लगाएंगे और फिर इसके साथ एक और सिमेट्रिकल शेप आप बना सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि शिफ्ट दबाकर रखेंगे तो सीधी लाइन आपके सामने आती जाएगी। एक और चीज आपको सिखा दूं, आपने क्या करना है, ब्रश लेना है और आप जब कंट्रोल दबाकर ब्रश को ऊपर नीचे करेंगे, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि ब्रश की प्रॉपर्टीज आपके साथ राइट क्लिक पे यहाँ पर मौजूद हैं। जौन सा ब्रश आप जिस तरह का भी यूज करना चाहें, ड्राई ब्रश यूज करना चाहें, ये देखें स्प्रिंकल करना चाहें, जिस तरह का भी यूज करना चाहें, ये आपके लिए यहाँ पर मौजूद। कैलीग्राफी के लिए ये वाला ब्रश होता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये न्यू लेयर पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पे अगर मैं इस ड्राई ब्रश को यूज करती हूँ, कंट्रोल जी करते हैं, और इस ड्राई ब्रश को अगर मैं यहाँ पर ये सॉफ्ट प्रेशर के साथ या इस तरह से ये इस सॉफ्ट कम ओपेसिटी के साथ फिल करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक चीज है ओपेसिटी। ठीक है, पहले मैंने सॉफ्ट ब्रश यूज किया, अब यहाँ पे है ओपेसिटी। तो यहाँ पर ये देखिए, आप ये ओपेसिटी उस लेयर की काम नहीं है, उस ब्रश की काम है जो मैंने यूज किया हुआ है। और मैं अगर ऊपर करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी तो ये ओपेसिटी डार्क होती जाएगी। ये कैसे हो रहा है, जैसे ऐसे ही है कि मतलब मैं एक दफा पेंट करूँ किसी चीज पर, उसको सूखने के लिए छोड़ दूं, फिर उसके ऊपर पेंट करूँ, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दूं, फिर उसके ऊपर पेंट करूँ, फिर सूखने के लिए छोड़ दूं, फिर इसको पेंट करूँ। तो वो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम नहीं रहेगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी जाती वहीं रहेगी जो है उसकी। ठीक है, वो ओपेक हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर ये सारी मैंने आपको इस तरह से लेयर की सॉरी ब्रश की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसका साइज है, यहाँ पर ये डिफरेंट तरह के ब्रशेस हैं, आप इसको यूज करिए। देखिए यहाँ पर अगर कभी आपने अपने ब्रश को यूज करना हो, आपने बैकग्राउंड बनाना हो, तो आप ये देखिए ये फोरग्राउंड के कलर को बैकग्राउंड के कलर को लेकर चल रहा है। मैं फोरग्राउंड के कलर को ग्रीन करती हूँ, ठीक है, ओके कर देती हूँ, और अपने बैकग्राउंड के कलर को यहाँ पर मैं थोड़ा सा येलोइश ग्रीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा डार्क ग्रीन और कर लेती हूँ, उसको ओके कर देती हूँ। अब ये देखिए, अब ये देखिए, अब जब मैं ये, क्योंकि इसकी ओपेसिटी कम हुई हुई है, तो जहां जहां मैं इन फ्लावर्स को बनाना चाहूंगी, ये इजीली वो फ्लावर्स मेरे साथ बन रहे हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको, इसकी ओपेसिटी ज्यादा करनी है, यहाँ पर मेरे पास इस तरह से कलर मिक्सिंग आ रही है, तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ, और यहाँ पर ये देखिए मैं इसको ज्यादा से एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखिए ये मैंने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास इसके साथ टेक्सचर आ रहा है, दोबारा राइट क्लिक करूंगी, सिंपल ब्रश चूज करूंगी, ये मैंने सिंपल ब्रश ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सिंपल ब्रश मैंने ग्लो ब्रश लिया है, मैं दोबारा चाहती हूँ जो अपना ब्रश मुझे यूज करना है वो वाला मैं सिंपल जनरल ब्रशेस में से ये हार्ड राउंड उठा लूंगी। ये देखिए ये हार्ड राउंड ब्रश है। ठीक है, हार्ड राउंड ब्रश मैंने ले लिया, ये देखिए ये हार्ड राउंड ब्रश है मेरे पास। तो यहाँ पर जो मोड्स हैं वो क्या हैं, अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई मुझे इसके इसको जो है वो इसका मोड चेंज करना है, जैसे यहाँ पर हमें लेयर के मोड मिलते हैं, इसी तरह मैं नई लेयर पे आपको बताती हूँ हमें ब्रश के भी मोड्स मिलते हैं। अब ये देखिए अगर मैं ब्रश डिजॉल्व लगाऊंगी तो ये देखिए अब मैं जो ब्रश लगा रही हूँ ये डिजॉल्व फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए ये कितना स्मूथ ब्रश आ रहा है। अब मैं नई लेयर पे जो ब्रश लगा रही हूँ और मैं इसको यहाँ पर डिजॉल्व फॉर्म में लगा रही हूँ, तो ये देखिए ये इसके एजेस अगर आपको नजर आ रहे हो तो ये देखिए इसके एजेस ऐसे आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बिहाइंड लगाती हूँ तो ये देखिए इसके पीछे आ रहा है। इसका कलर मैं चेंज करती हूँ ताकि ये देखिए इसके पीछे आएगा, जो पहले स्ट्रोक्स लगे हुए हैं कलर ज्यादा मजीद डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी,
ये देखिए कलर ज्यादा डार्क किया तो ये देखिए बिहाइंड इसके पीछे जा रहा है। ये लेयर पर नहीं लगा है, ये उस टाइम सिर्फ उस ब्रश पे लगा है। कोशिश ये कीजिए जब भी आप करें एक लेयर, ये क्योंकि एक रबर टूल भी इसी तरह ही है, एक लेयर कर रहा है, जो लेयर वन में काम हुआ है उसको ये रब कर रहा है, ये जस्ट लाइक अ रबर की तरह काम कर रहा है। तो जब भी आप काम कीजिए कोशिश कीजिए कि नॉर्मल ही लेयर पर कीजिए, कंट्रोल जी और अपने नॉर्मल लेयर्स पर रह के कीजिए। नॉर्मल लेयर्स पर करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कहीं आपने डिजॉल्व लगाना हो, कहीं आपने इसको कम ज्यादा करना हो, कहीं आपको मसला परेशानी आ रही हो, तो उसको आप मैनुअली अपने हाथ से एडिट कीजिए। अब ये ओपेसिटी क्या चीज है, अब ये ओपेसिटी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैं एक नई लेयर बनाती हूँ और मैंने हार्ड ब्रश ही यूज किया, सिंपल ब्रश यूज किया। ये देखिए ये ब्रश लाइट हो गया है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर करती जाऊंगी तो ये देखिए एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल, ये देखिए क्लिक हटाकर दोबारा इसके ऊपर करती जा रही हूँ तो ये कलर इसी कलर के साथ मैच हो रहा है। तो ओपेसिटी कम करने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट रखना हो अगर आपने किसी चीज को किसी चीज के ऊपर, तो वो ओपेसिटी आप उसको इस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब फ्लो का क्या मकसद होता है, फ्लो का क्या मकसद होता है, अब मैं एक सिलेक्शन बनाती हूँ। ठीक है। उसके ऊपर मैं ब्रश लेती हूँ, ब्रश में मैं इसको फ्लो थोड़ा कम करती हूँ। ठीक है। अब फ्लो कम करने से क्या हो रहा है, ये देखिए उसके एजेस पे अगर मैंने पेंट करना है तो फ्लो उसका, ये देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा, आपको समझ नहीं आ रहा है इस तरह से, एक सिलेक्शन मैंने बनाई, ठीक, और मैंने इसमें अपने ब्रश का फ्लो कम किया। ठीक है। सिलेक्शन में दोबारा बनाती हूँ और मैं चाह रही हूँ इसके अंदर पेंट आहिस्ता आहिस्ता से फिल हो, एकदम से फिल ना हो। ठीक है। तो एकदम से जब वो फिल नहीं होगा, मैं चाह रही हूँ कि वो आराम से फिल हो, तो ये उसको मेथड है, उसको फ्लो को आप कम कर दीजिए। उसके फ्लो को आप कम करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। उसके अलावा अगर जब आप उसका फ्लो कम नहीं करते, आप ड्रैग करते हैं ऊपर, तो यूं आपके, हाँ तो अभी हम बात कर रहे थे इस फ्लो ऑप्शन की। तो अगर मैंने कहीं अपनी कैनवस पे मैंने सिलेक्शन बनाई और कहीं स्लो फिल करना है मैंने, तो अपने ब्रशेस को छोटा करने के साथ मैं यहाँ पर उसको उसका फ्लो कंट्रोल करके, तो कहीं अगर मैंने कम कम फ्लो करना, स्लो स्लो ब्रश को फिल करना है, तो इस तरह से मैं इसको फ्लो से कम फिल कर सकती हूँ। ठीक है। कहीं अगर मैंने इस तरह से पैटर्न बनाया है, जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैंने कंट्रोल ही करती हूँ, मैंने कहीं आई बनाई है, इमेजिन इस दिस एन आई, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर का रेटिना या इसकी साइड की जो आई लैशेज हैं उसको मैं आराम आराम से स्लोली स्लोली फिल करूं। तो दिस इज द मेथड कि मैं उसको फ्लो कम करके आई लैशेज को ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है। इसी तरह समटाइम्स हम ये चाह रहे होते हैं, हमने कोई इलस्ट्रेशन बनाई होती है और हम ये चाह रहे होते हैं कि वो आराम आराम से फिल हो, ज़्यादा स्मूथली फिल ना हो, तो हम इसका फ्लो कम कर देते हैं ताकि वो अच्छे से ड्रॉ हो सके। ठीक है। तो सेम ये प्रोसीजर है, आप उसको फ्लो से ज्यादा और कम कर सकते हैं। ये इसकी स्मूथिंग है, आपका ब्रश कितना स्मूथ हो कितना नहीं, ये आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आप ये देखिए ये स्मूथिंग ऑप्शंस हैं जो कि इस ब्रश के साथ नहीं आ रहे। एंगल आप कम ज्यादा करके आप अपने ब्रश को अपनी कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगुलर रख के फ्लो कंप्लीट करके आप अपने ब्रश को एंगल बढ़ाकर या एंगल कम करके बढ़ा देंगे अगर, तो आपके एंगल आप अपने ब्रश को एंगुलर यूज करके कैलीग्राफी इजीली कर सकते हैं। इसी तरह ये ऑप्शन इधर राइट क्लिक करने के बाद इस तरह
यहाँ पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इजी होती है। ओके, ये हम ब्रश टूल के हवाले से मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ और कुछ भी ऑप्शंस हैं। ये एक है, दिस इज द स्पाइरल वन, जो कि आपको स्मूथनेस बताती है कि आप कितना स्मूथ रखें अपने ब्रश को। और ये है कि अगर आपने ये सिमेट्री रखी है अपनी, तो वर्टिकल सिमेट्री रखने के बाद अगर आपने जो कुछ यहाँ ड्रॉ किया है, एज इट इज सेम चीज आपकी दूसरी तरफ भी ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप 3D शेप्स बना रहे हैं, तो आप अगर वर्टिकल सिमेट्री ऑन करते हैं तो कुछ यहाँ, अगर आप अपनी शेप को यहाँ से बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शेप दूसरी तरफ बन जाएगी। ये देखिए, वो शेप दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये देखिए, बनती जा रही है। कंट्रोल जी करके दोबारा से समझाती हूँ। अगर आपने सिमेट्री ऑन की हुई है और वर्टिकल सिमेट्री ली हुई है आपने, ये देखिए, सिमेट्री में मैं ये डुअल एक्सेस करती हूँ, तो ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर, इसको मैं आपके लिए सेंटर में ले आती हूँ, इस साइड पे ले आती हूँ, ये देखिए। और ब्रश के साथ अगर मैं कुछ ड्रॉ करने लगती हूँ, और ब्रश के साथ अगर मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए, वो हर तरफ ड्रॉ हो रहा है। मैं ड्रॉ एक तरफ कर रही हूँ, वो सारी तरफ ड्रॉ हो रहा है। इसी तरह जब आपने देखा होगा कि लोगोस बनते हैं और उनका इंट्रो बनाया जाता है, तो यही चीज यूज होती है। ठीक है, और ये ये था हमारा आज ब्रश के टूल के हवाले से लेक्चर। और कुछ पूछना हो तो मैंने लिंक अपना दे दिया है। आज के लिए इतना ही। मजीद के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।